Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, the GSK mains ke paper have now been over, and I've been getting a lot of request and a lot of मतलब ना messages आ रहे हैं from my students कि सर ना आई फील मेरा जीएस का मेंस खराब हो गया है सर, ऑप्शनल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है. ठीक है, अनदर ऑफ माय स्टूडेंट राइट, उसका आई थिंक थर्ड मेंस कह रही है कि सर मुझे लगता है ना कि मेरा जो एस्से है वो गलत इंटरप्रेट हो गया है. राइट, अनदर ऑफ माय स्टूडेंट राइट, शी सेड दैट सर, ये क्या बोलते हैं ना, मैंने ना कुछ डेटा वेटा गलत लिख दिया है सर ना. राइट सर, मुझे बार बार मैं जब ऑप्शनल पढ़ रही हूँ तो जीएस का ख्याल आ रहा है, मेरा जीएस अच्छा नहीं हुआ है, दिस दैट राइट. एंड आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. ठीक है, एंड मैं आपको अपनी देखिए स्टोरी बताऊंगा कि कैसे जो मेंस में यूपीएससी है राइट यूपीएससी एग्जामिनर एंड चेकिंग होती है, कंप्लीटली दे ब्लो एवरीवन अवे. आई एम टेलिंग यू, मेंस का ना पेपर इतना नहीं हिलाता. ठीक है, देखो प्री में क्या होता है, प्री में पेपर सबकी फाड़ देता है. जब प्री का पेपर आता है सब लेट जाते हैं. ठीक है, सारे कोचिंग वोचिंग सब फेल हो जाते हैं. ठीक है, मेंस में जब चेकिंग होती है तो सब फेल हो जाते हैं. ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंस. मेंस में यूपीएससी की चेकिंग अलग है और उनकी बिल्कुल ही अलग है. ठीक है राइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू. ठीक है, कि कैसे जिन लोग को लग रहा है कि इन्होंने अपना मेंस खराब कर लिया है, ये है वो है. ठीक है राइट, सी यू शुड नॉट बी वरीड. मैं तुम्हें एक सिंपल रीजन इसका बताता हूँ. ठीक है, बिकॉज ये चीज मैंने पहले भी बोली है. ठीक है, कि जो भी देखिए आपने आंसर्स लिखे हैं ना, जो भी आपने आंसर्स लिखे, दे आर ऑल सब्जेक्टिव, दे आर ऑल ओपन टू वेरिएशंस, they are all subjective, and a lot depends upon examiner. ट्रस्ट मी, अ लॉट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर. मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. राइट, तो देखो जब मेरा भी लास्ट ईयर मेंस था राइट, आई टेल यू माय ऑनेस्ट स्टोरी. ठीक है राइट, तो अब उसमें क्या हुआ, एसए का पेपर आया. ठीक है, अब एसए के पेपर में क्या हुआ, मुझे टॉपिक आता था. ठीक है, और आई गॉट एक्साइटेड और मैं लिखने लगा. तो अब जब मैं लिखने लगा तो व्हाट आई डिड वाज, मुझे सबकॉन्शियसली पता नहीं चला, और मेरे को तेज तेज लिखना था. ठीक है, मैं फास्ट लिखता हूं, तो मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड मैं इतने इतने बड़े में, ठीक है, दो, ठीक है, चॉइसेस ऑफ, इस तरीके से बड़ा बड़ा बना के लिखने लग गया. ठीक है राइट, बिगिनर, इस तरीके से राइट, मैं बड़ा बड़ा बना के लिखने लग गया. अब क्या हुआ, मेरा एस्से क्या हुआ, मेरा एस्से ठीक है राइट, टाइम मैं हो गया. ठीक है, 2.30 आवर्स में कंप्लीट, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व. ठीक है, मतलब 2.5 घंटे में तुम्हारा पेपर सॉल्व हो गया. मैंने एक बार फिर से देखा, मैंने टाइम देखा, मैंने सामने घड़ी को देखा हमारे यहाँ, और उसमें लगी थी. मैंने पूछा, बोला एग्जाम में, बोला आधा घंटा है यार. मैंने कहा कोई बात नहीं, आधा घंटा होगा तो यार कोई बात नहीं, वॉशरूम जाते हैं. ठीक है, तो मैं एक चक्कर हो गया, आ गया. ठीक है, मैं फिर बैठ गया. ठीक है, फिर उसके बाद क्या यार, अब क्या करें यार, अब फिर से पानी पीने चला गया. ठीक है, तो एक था मेरा सेकंड फ्लोर पे था, नीचे मैं जानबूझ के नीचे वाले फ्लोर पे गया. ठीक है राइट, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे पानी पूरा सीढ़ी घूम घाम के आया, और तब भी 10 मिनट बचे हुए हैं. अब सर, अब मैं पूरे एग्जामिनर के चक्कर लगा रहा हूँ, क्या है कोई नहीं, मुझे यार 2.3 आवर्स में ये हो गया. फिर मुझे रियलाइज हुआ, ठीक है, कि यार मैंने ना जो क्वेश्चन पेपर पे मैं जनरली स्क्रिबल करता था, एसए में यू ऑल मेक द स्क्रिबलिंग वाला पार्ट राइट, तो मेरा क्या था, मेरी आई हैव दैट हैबिट कि आई यूज्ड टू स्क्रिबल ऑन द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे ही मैं वो बना लेता था, क्योंकि मुझे लगता था नीटनेस रहेगी. ठीक है, क्यों ही आप मेंस कॉपी में बना रहे हो, और मैं वहीं पे देन स्क्रिबल करके काट दूंगा अपने क्वेश्चन पेपर में. अब मैं देखूं यार कि मैंने 3-4 और पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है राइट, एंड वो 3-4 मेन पॉइंट मेरे एस्से में है ही नहीं. मैं कॉपी देखने लग गया. ठीक है, यार 3-4 तुमने यार ये इस पे लिख रखे पॉइंट्स वाले, और तुमने वो लिखे नहीं है यार. ठीक है, अब क्या करूं, फिर मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया. ठीक है राइट, पेपर भी पूरा हो गया 2.5 घंटे में, तो मैंने कहा वर्ड्स काउंट करता हूँ, काफी बड़े बड़े वर्ड्स लिख रहे हैं. ठीक है, काफी बड़े बड़े वर्ड्स लिख रहे हैं. ठीक है, और फिर क्या हुआ, मैंने जब वर्ड्स काउंट करे, करते 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 मैंने गिने, एक एस्से में मेरे जो वर्ड्स आए, ठीक है, वो वर्ड्स आए 750 वर्ड्स का एक एस्से. माय गॉड भाई, यूपीएससी ने 1200 शब्द दिए थे, और मैंने लिटरली बस 60% 70% ही एस्से लिख के आए हूं. और
750 का डबल ऑलमोस्ट 1500 होता है, चलो 70% लिख के आया हूँ। एंड सेम वे दूसरे हिस्से में भी यही हो गया। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम था, मैं वर्ड्स काउंट कर रहा था, ठीक है, कि कितने हैं ये वो, और भाई 5 मिनट बचे थे। मैंने कहा यार ये ब्लंडर कैसे हो गया, राइट, ये ब्लंडर कैसे हो गया भाई, ये मैंने ये कैसे कर दिया। ठीक है यार, तभी तो मेरे पॉइंट्स रह रहे। एंड आई वाज लाइक डूड, आई एम गॉन। लिटरली वो वाला होता है ना व्हाट द एफ, ठीक है, वही मोमेंट मेरा व्हाट द एफ मोमेंट हो गया। ठीक है, कि भाई ये तो तूने ब्लंडर कर दिया। ठीक है, अब तो यूपीएससी गारंटी से ले ले, तुझे 50 से 60 नंबर देगा, और ये बात तय है। ठीक है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इनको जो इस रेंज में आते हैं, मैं तो गया। मैंने कहा यार गया, ऐसे तो गया। ठीक है, राइट, GS 1 2 3 4 दिया और मेंस खत्म हो गया। ठीक है, राइट, मेंस की मार्कशीट आई। ठीक है, आई वाज श्योर भाई इसकी वजह से नहीं हुआ, आई एम प्रीटी श्योर एसए में नहीं हुआ है भाई। ठीक है, एसए में नहीं हुआ है। और जब एसए के नंबर देखे ना मैंने, ठीक है, राइट, 107 नंबर थे, 107 नंबर मेरे एसए में। मैंने कहा व्हाट, 70% एसए मैंने जो लिखा है अपने थॉट्स को, उसमें 107 नंबर दे दिए तूने। और आई वाज लुकिंग एट सम अंडर 50 रैंकर, उसके 90 थे एसए में, 90 या फिर आई थिंक 95 मार्क्स इन एसए, जबकि वो पूरा लिख के आया था। वन ऑफ माई अनदर स्टूडेंट, राइट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राइट, उसके लास्ट टाइम 120 समथिंग मार्क्स थे, 125 थे। इस साल जब मेरे साथ मेंस लिखा 75 हो गए, 80 हो गए, सॉरी। बोला सर मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे इतने 50-60 नंबर कैसे हो गए, आधे कम कैसे हो गए, ये वो। मैंने कहा भाई मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े ब्लंडर पे 107 नंबर कैसे दे दिए। सेम स्टोरी आती है GS 4 की। 2024 का मेंस था, राइट। अब GS 4 का मेंस होता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तुम्हारा भाई तो चौड़ में है, ठीक है, मैंने कोई टेस्ट सीरीज कुछ नहीं लिखी थी, सीधा पेन मेंस में उठाया। ठीक है, वी वर लाइक कॉन्फिडेंट, लिख देंगे भाई, पूछ ले। ठीक है भाई, GS 4 में ऐसा तमाचा पड़ा ना, ठीक है, वो भाई मैडम ने कॉपी छीन ली यार, मेरे पूरे 50 नंबर का छूट गया, पूरा 50 मार्क्स। और प्लस यार उस साल 2022 में इन्होंने GS 4 का पैटर्न ऐसा बना दिया, 5-5 6-6 केस स्टडी में पार्ट दे दिए। मैं कंफ्यूज कर लेता मैं, बट पहली बार यार 6 पार्ट के केस स्टडी में दे रहे हो और सारी केस स्टडी में दे रहे हो। ठीक है, मैंने कहा भाई मैं तो गया। ठीक है, 50 नंबर थे, और इस GS 4 की वजह से, इस GS 4 के 50 नंबर के छूटने की वजह से ही आई वाज लाइक भाई मैं तो गया, मेरे तो ये नहीं देगा यार, 50-60 नंबर कितनी दे देगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूंगा यार, जब तुम 50 नंबर का करके आ रहे हो, 50 नंबर का छोड़ के आ रहे हो, क्या देगा वो तुम्हें। ठीक है, क्या देगा वो तुम्हें। ठीक है भाई, 88 मार्क्स दिए उसने। एंड इस साल 2022 में मेरा सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 15 नंबर से कट ऑफ रह गया था। अब तुम सोच लो, दिस क्लोज आवाज आए। और इस एसए के ब्लंडर के GS 4 के ब्लंडर के चक्कर में भाई मेरा ऑप्शनल में ना लिखने का भी मन नहीं कर रहा था, जो कि मेरा फोर्टे था। ऑप्शनल में मैंने कहा तू कितना भी लिख ले भाई, तू कितना भी लिख ले, तू तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो गया है। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, मैं आपको बता रहा हूं। सेलेक्टेड कैंडिडेट IRS IPS, उनके जब मेरे 88 आए थे, पूरा पेपर सॉल्व किया, पूरा पेपर 85 मार्क्स इन एथिक्स। दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज माय डियर फ्रेंड कि भाई जो आप सोच रहे हो ना वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारी एक्चुअली जो थॉट प्रोसेस है वो कोचिंग के हिसाब से चल रही है कि कोचिंग में तो अभ्यास में ये आ रहे थे, वो आ रहे थे, उस कोचिंग में तो ये आ रहे थे, इन सब में कर रहा था ना। ठीक है, यूपीएससी की जो मेंस की चेकिंग है ना वो कंप्लीटली अलग होने वाली है, कंप्लीटली अलग। अनदर डे आई वाज टॉकिंग टू AIR 4 ऐश्वर्या। ठीक है, अभी इज फ्रॉम माय कॉलेज, राइट, यही रहता है, राइट। ही केम अभी इन रीसेंट वेडिंग, वी ऑल वर देयर, एंड हम बात कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई मजे आ गए, तो कैसे चल रहा है? वो बोला भैया मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा है, इन्होंने मुझे रैंक 1 कैसे दे दी। मैंने कहा अच्छा तो हुआ था, इतना अच्छा हो गया था। ये आपको यकीन नहीं आएगा भाई कि वो उन्होंने किस बेसिस पे आपको जज किया है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, यू कैन लिटरली कैन नॉट टेल। सेम चीज मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात नहीं मानते, मेनी इयर्स यू विल सी, ये तो आप खुद मानते हो ना, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडर 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 88 या समथिंग रैंक था।
ठीक है, समथिंग आईपीएस बना था वो, ठीक है, बंदा आईएएस नहीं बन पाया, आईएएस के लिए फिर उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद अटेम्प्ट दिया, उसको आईआरएस मिल गया, 240 समथिंग रैंक आई, फिर अटेम्प्ट दिया, फिर उसका 300 आ गया, फिर उसका कुछ 500 आ गया, 400 रह गया, ठीक है, ये स्टोरी है। दिस इज द स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू भाई, दिस इज द रियलिटी आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है, कोई फेक नहीं कर रहा हूं भाई, राइट, इफ यू डोंट बिलीव मी, ठीक है, यू ऑल हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, अब जाके देखो, मेनी सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स, मेनी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, दे फेल टू क्वालिफाई मेंस अगेन, ठीक है, और दे फेल टू improve the rank again, ठीक है, for the simple reason is not because they are less talented, but because of the process is so much मतलब opaque and so much subjective, literally, that you cannot tell कि what went right for you and what went wrong for you, आप ये बता ही नहीं सकते, आप लिटरली ये बता ही नहीं सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, राइट, तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो आपका खराब हुआ है, आपका बहुत अच्छा हुआ है, एंड अगर आपने ये ऑप्शनल बर्बाद कर लिया, ठीक है, तो आपका वो जो अच्छा हुआ था वो खराब हो जाएगा, और हो सकता है आप सोच रहे हो और आपका खराब हुआ है, स्टिल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऑप्शनल के बेस पे आप देखना वो अपनी रैंक लाएंगे अंडर 100, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस, क्या बोलते हैं 500 नंबर, ठीक है, राइट, 500 नंबर का वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से जल्दी से ये फोड़ूं, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट इनटू द लिस्ट, आई एम टेलिंग यू दिस इज द रियलिटी, आपके सामने मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट फेकिंग इट अप, ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ मत सोचो, बिकॉज वॉट यू आर थिंकिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इज कंप्लीटली रॉन्ग, जो भी ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, कैसे कॉपी चेक होने वाली है, कहां कॉपी चेक होने वाली है, कुछ नहीं पता, यू डोंट नो किसके हाथ में जाएगी कॉपी, कब जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, ये नहीं पता, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है द सिविल्स क्लब, एंड अगर मुझसे किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी है, तो ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी, सुमित इज देयर, ठीक है, मैसेज मी विथ योर नेम, ठीक है, राइट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है, कोई भी अगर मुझसे गाइडेंस चाहता है, राइट, तो यू कैन ऑल एनरोल इनटू द कोर्सेज एज वेल, ठीक है, civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो, और यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट सुमित इज देयर, कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप द सिविल्स क्लब ऑन गूगल पे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू and helps you well. This is me, Sumit, signing off. Bye bye.